नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के बीच एक खास और गंभीर मुद्दे को लेकर के सोशल मीडिया में धमाल मचा हुआ है। मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे गोदी मीडिया भी कहते हैं और जिसे डाबर मीडिया भी कहते हैं, उसमें सब का सब मुंह सिल लिए हैं, बंद कर लिए हैं, आँख नाक कान सब कुछ। ना उन्हें दिख रहा है ना वो किसी को दिखा रहे हैं। वैसे भी आम जनता के आंखों पर पट्टी बांधना, गुमराह करना, उनसे धोखा करना, ये आज गोदी मीडिया, डाबर मीडिया और सुपारी मीडिया का सगल बन गया है। गोदी मीडिया आम जनता के लिए है, वो सरकार के गोद में बैठा हुआ है, आम जनता की आवाज़ को किसी तक नहीं पहुंचने दे रहा है और कहीं किसी घटना को भी आम जनता तक भी नहीं पहुंचने दे रहा है। डाबर मीडिया यानी वो अपने मालिक के पैरों के नीचे पूं 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 करता हुआ घूम और टहल रहा, उसके इर्द गिर्द ही रहता है। मालिक कत्ल कर दे, मालिक रेप कर दे, लेकिन वो पूंछ ही हिलाएगा। इट्स मीन डाबर मीडिया। सुपारी मीडिया का अर्थ ये है मेरे दोस्त कि किसी को भी बदनाम करने के लिए, नरेंद्र मोदी के पक्ष में एजेंडा चलाने के लिए, विपक्ष के खिलाफ झूठे आरोप और झूठी बातें फैलाने के लिए, इसे कहते हैं डाबर मीडिया। ये तीनों मीडिया एक में समाया हुआ है और इस तीनों मीडिया यानी इस मीडिया का मालिक गुजराती माफिया है। आप भी जानते हैं मालिक वो हैं, तो मालिक के आगे पीछे पूं 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 किए बगैर वो क्या कर सकते हैं? इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? यही करने के लिए तो नरेंद्र मोदी प्रचलित हैं, गुजराती माफियाओं का साथ देने के लिए। चलिए थोड़ा इससे हटकर आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। भारत का सबसे बड़ा बलात्कारी, मैं नहीं समझता कि इतना कोई बलात्कार किया होगा। हम नहीं समझते कि कोई आदमी अगर पशु होगा तो भी अपने जीवन में, अनकाउंटेड पशु भी अगर होगा तो अपने जीवन में, तो मैं नहीं कह सकता कि 3000 से भी ज़्यादा अलग अलग से सेक्स स्कैंडल किया हो, बोल नहीं सकता। जानवरों से भी मैं उम्मीद तो नहीं करता, देखने को भी नहीं मिलता। लेकिन प्रज्वल रवन्ना ऐसा ही है। और ये भी कह सकते हैं वो शायद HD देवगौड़ा या क्या थे, पहले पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनका पोता है। डेफिनेटली फिर वो भले ही प्रधानमंत्री रहे हों, देवगौड़ा भी ऐसे ही रहे होंगे, क्योंकि ब्लड विल बी सर्कुलेट। हमेशा खून रंग लाता है और आगे बढ़ता है, बढ़ाता है। DNA काम करता है, वो DNA काम कर रहा है, ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन होता तो ऐसा ही है। डॉक्टर भी मानते हैं, कहते हैं शुगर की बीमारी है, हाँ चलो आपके पूर्वजों से आ रही है। तो ये बीमारी भी, सेक्स साइको की बीमारी भी उसे अपने पूर्वजों से ही मिली होगी। खैर छोड़ देते हैं पूर्वजों को, उन पर क्या बोलें। प्रज्वल रवन्ना हासन का शायद सांसद था, है और आगे भी चुनाव लड़ रहा है। इनमें से कोई भी है, फिलहाल चुनाव तो लड़ रहा है, ये मालूम है, और नरेंद्र मोदी के समर्थन से लड़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी उसका, जी कह के गलत कर दिया, नरेंद्र मोदी उसका चुनाव प्रचार करने के लिए भी गए थे। माफ़ कीजिएगा, मैंने इस बात के लिए रिवर्स लिया अपना जी शब्द, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जहां इज्जत से उन्हें इस शब्द से भी नवाजा जा सके। ये देश का दुर्भाग्य है। देश चाहे उन्हें जो भी समझे, जो भी माने, जो भी जाने, लेकिन मैं नहीं समझता कि हर तरह के अत्याचार में, हर तरह के अनाचार, दुराचार, व्यभिचार में नरेंद्र मोदी नंबर 1 रहे हैं। वो खुद भी ना रहे हों, लेकिन वो ऐसे लोगों के साथ ताल ठोक कर खड़े रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि आदमी, एक बात समझो, चोर ही चोर के साथ खड़ा होता है, बलात्कारी ही बलात्कारी के साथ खड़ा होता है, व्यभिचारी दुराचारी ही व्यभिचारी दुराचारी के साथ खड़ा होता है। अब एक सभ्य आदमी
चलिए, एक सभ्य आदमी रवन्ना के समर्थन में तो नहीं उतरेगा। यहां तक कि नरेंद्र मोदी की पार्टी के लोग, यानी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी पत्र लिखकर, शायद उनका नाम देवराज गौड़ा, पहले सूचित कर चुके हैं कि ये प्रज्वल रवन्ना सेक्स साइको है, पागल इंसान है, वैसी है, दरिंदा है। अब आप समझ सकते हैं, मैं नहीं मैं समझता नहीं, या मैं समझ नहीं पाऊंगा, हो सकता है मैं ना समझ पाऊं, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है, इसके बारे में कहा गया है। और सीडी कांड्स मैंने नहीं देखा, लोग जो सोशल मीडिया में सुन रहा हूं वो बता रहा हूं, लोग बता रहे हैं, कह रहे हैं। यहां तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके बारे में विपक्षी पार्टियां पूरी तरह से बेवरेवार इसके साइकोनेस को बाहर ला रहे हैं, मुद्दा बना रहे हैं। मोदी जी इस बात को जानते थे। यहां प्रश्न ये नहीं है कि ये आदमी सेक्स साइको है, पागल है, सनकी है, दरिंदा है, भैंसी है। अब अगर 25, 30, 40 जो भी इसकी उम्र होगी, अगर 60 साल के औरत के साथ भी अगर ये जबरदस्ती रेप करता है, तो कहने का अर्थ ये है कि आदमी पागल ही है, शंकी है। इस आदमी को तो जहां भी दिखे पब्लिक को संज्ञान लेना चाहिए। खैर, पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक क्या सोचेगी, ये मैं नहीं जानता। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी तो इसको अच्छा मानते हैं, अच्छा समझते हैं। लोगों के बताने और कहने के बाद, अपनी पार्टी के नेताओं के सूचना के बावजूद भी इस पार्टी के साथ जुड़े रहे, जिससे वो आता है, यानी देवगौड़ा एंड कंपनी। और इसके प्रचार में इसका नाम लेकर भी इसके नाम पर वोट मांगे, अपने नाम पर इसको वोट देने के लिए बोला नरेंद्र मोदी ने, ये जानते हुए कि ये साइको है। हो सकता है, 100% श्योर है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास पेगासस है, नरेंद्र मोदी के पास पूरा सिस्टम है। सिस्टम की सीबीआई, ईडी, आईटी, दुनिया भर के सारे संस्थान हैं, रॉ है, सब इनको सूचनाएं देते हैं, सब इन्हीं को रिपोर्ट करते हैं। डेफिनेटली नरेंद्र मोदी इनकी इस सेक्स साइको की सीडी भी देखे होंगे, आनंद भी लिए होंगे, खुश भी हुए होंगे। डेफिनेटली ऐसा ही हुआ होगा, तभी तो ऐसे आदमी को टिकट भी देते हैं चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव प्रचार भी करते हैं और उसके लिए वोट भी मांगते हैं। खैर, नरेंद्र मोदी के लिए कोई नया काम नहीं है। नरेंद्र मोदी ने ऐसे ही एक सेक्स साइको की, वो इस हद तक तो नहीं गिरा हुआ था, बृजभूषण शरण सिंह हमारी खिलाड़ी महिलाओं का अपमान करता है, यौन शोषण करता है, उन्हें परेशान करता है। वो नरेंद्र मोदी से भी कहती हैं, नहीं सुनते तो मीडिया में आकर, देश के सामने आकर जंतर मंतर पर बैठ करके अपने हक की मांग करती हैं, अपने मान मर्यादा की रक्षा की गुहार लगाती हैं। लेकिन ये आदमी, मैंने कहा कि जी कह नहीं सकता इस आदमी को, यानी नरेंद्र मोदी को जी कहना भी जी शब्द का अपमान है, तो मैं जी नहीं कहूंगा। जो कहते हैं वो कहते रहें, वो सब डाबर हैं, उनकी बात मैं क्या कहूं, मुझसे नहीं होगा। ऐसे आदमी के लिए जो वहां सब कुछ जानते हुए उन महिलाओं को ही मरवाया, पिटवाया, उठाकर फेंकवा दिया, यहां तक कि धरना प्रदर्शन करने से भी मना कर दिया। यहां अब केस प्रज्वल का, रवन्ना का। रवन्ना इनके परिवार का, क्या कहते हैं, इनका डायलॉग है ना, मोदी का परिवार, तो मोदी के परिवार का सदस्य है। वो भी अपने आप को मोदी का परिवार ही लिखता होगा, और वैसे भी जब उनके साथ है तो यही लिखेगा। एस.डी. देवगौड़ा भी लिखते होंगे, उनके और भी सब वीआईपी बेटे होंगे, जब बंसावली से राजनीति पर कब्जा जमा के बैठे हैं, तो ऐसे ही खूनी, कातिल, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी होंगे। कहने का अर्थ यह है कि रवन्ना अगर सेक्स साइको है, अगर सेक्स पागल है, सनकी है, तो उसके लिए कानून है जो होना चाहिए, होना होगा और आगे भी होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार करना, पॉइंट नंबर 1, नरेंद्र मोदी का जानते हुए उसका साथ देना, उसके लिए वोट मांगना, सब कुछ जानते हुए। नरेंद्र मोदी इनकार नहीं कर सकते कि उनको पता नहीं था, क्योंकि उनकी पार्टी ने खुद, उनकी पार्टी के ही सदस्य ने खुद लेटर लिख चुके हैं, और हर आदमी कहते हैं, वहां के सभी लोग ये बात जानते हैं और कहते हैं उसके बारे में, सभी उसके इस सनक के बारे में सभी लोग बात करते हैं। और सभी, यहां तक कि ये बात मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष या जो भी कार्यमंत्री
संचालन मंत्री जो भी हैं, पार्टी को चलाने वाले, उन तक भी ये बात पहुंचाई गई। लेकिन मैं नहीं समझता कि जब मोदी ने ही कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ नोटिस नहीं किया, मोदी को ही अच्छा लगा वो वीडियो और एंजॉय किया, और मोदी ही उसको टिकट देकर उसका चुनाव प्रचार करने चले गए, तो और कोई क्या बोल सकता है? किसको हिम्मत है बोलने की? वैसे भी मतलब एक अकेले नरेंद्र मोदी ने पूरी पार्टी को हिजड़ा बना दिया है, किसी में बोलने की हिम्मत ही नहीं है। अब अगर होती, आप समझो, अगर होती तो बगावत हो जाती, पूरा कर्नाटका उठ खड़ा होता नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उनकी पार्टी के लोग या पूरे देश के लोग, या जो जिनको ये सूचनाएं थी, इनके सांसदों को, इनके पार्टी के नेताओं को, इनके पार्टी के अध्यक्ष को, जिनको ये सूचनाएं थी, वो तो एक्शन लेते ना। यहां सबसे बड़ा सवाल नरेंद्र मोदी पर खड़ा होता है, और मेरा सवाल सिर्फ उनसे ही है, मोदी जी, अगर ये, फिर गलती हो गई, माफ कीजिए, मोदी, अगर आपको ये पता था कि ये इतना जघन्य अपराधी है, साइको है, पागल है, सनकी है, इसको सजा देने की जगह आप इसको सांसद बनाने निकले थे, वोट मांग रहे थे। दूसरी बात जो सबसे बड़ी है कि ये सब कुछ जानते हुए इसके अपराधों को इसे आपने भगा दिया, देश छोड़कर जाने दिया। लेकिन ये, फिर वही बात कहता हूं, ये कोई नई बात नहीं है। जितने भी अपराधी भागे हैं, जितने भी देश के भगोड़े हैं, जितने भी लुटेरे हैं, वो सब आपके भाई बंद हैं, वही मोदी, शाह, पारेख, मेहता, सब वही हैं। तो जितने भी क्रिमिनल्स हैं, सबको आपने भागने दिया अपने राज्य में, यानी सबके साथ खड़े रहे, तो इसके साथ भी खड़े रहे, कोई नई बात नहीं है। इस जैसे सनकी पागल्स के लिए अगर इसके साथ आप वोट मांग रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, इसका हाथ मजबूत करवा रहे हैं, अपने हाथ मजबूत करने के लिए 400 पार का नारा लगा रहे हैं, 400 पार होने के सपने देख रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो ये गलत है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, और सवाल सिर्फ आपसे ही किया जा सकता है, क्योंकि आपने ही निश्चय ही इस आदमी को भगाया भी होगा। थोड़े दिन के बाद सब पूपा करेंगे, उसके बाद चुप हो जाएंगे, कोई इस पर नोटिस नहीं करेगा, कोई कुछ बात नहीं करेगा, सब भूल जाएंगे। आपका आइडिया यही रहा होगा, डेफिनेटली 101% श्योर। मोदी जी, माफ कीजिए, तो मोदी, आपको क्या कहा जाए? सबसे बड़ी बात कि आप इनकार नहीं कर सकते इसके अपराध की अज्ञानता, मतलब ये नहीं कह सकते कि इसके अपराध के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, और जानते हुए भी अगर आपने इसको टिकट दिलवाया, इसके लिए चुनाव प्रचार किया, इसके साथ खड़े रहे और इसको भागने में मदद की, तो ये तो दुनिया समझ गई है, देश भी समझ गया है, जानने लगा है कि आप हमेशा बलात्कारियों, व्यभिचारियों, दुराचारियों, भ्रष्टाचारियों के साथ ही खड़े रहते हैं। भारत के सारे भ्रष्टाचारी आपकी गंदी नाली में कूद पड़े हैं, आपकी गंदी नाले वाले कीचड़ में कूद गए हैं, बिलबिला रहे हैं, लौट रहे हैं। क्या कहा जा सकता है? लेकिन अब आपके कहते हैं ना, लोग कह रहे हैं ना कि वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं, तो अच्छे हैं। अगर दाग मोदी जी का दिया हो, अगर दाग मोदी का दिया हो, अगर दाग मोदी का धोया हो, अगर दाग मोदी जानते हो, संभालते हो, सोचते हो, हाथ मिलाते हो और उस दाग से बचाते हो, तो दाग अच्छे हैं। वैसे भी अब तो ये शगल और स्लोगन बन गया है, बलात्कार करो बीजेपी में चले जाओ, भ्रष्टाचार करो, बचना है बीजेपी में चले जाओ। अब तो दो ही रास्ते लोगों के पास बचे हैं, या तो जेल या तो बीजेपी। जो समझदार हैं, या यूं कहें जो डाबर हैं शुद्ध भाषा में, वो बीजेपी पे जा रहे हैं। जो लड़ने के लिए तैयार हैं, जिनमें हिम्मत है लड़ने की, जो हिजड़े नहीं बने हैं, वो लड़ रहे हैं, आपके सामने खड़े हैं। लेकिन ये बहुत बड़े अफसोस की बात है, अफसोसजनक बात है, दुख की बात है। इस तरह के पागल भी होते हैं, इस तरह के साइको होते हैं, इस तरह के क्रिमिनल्स होते हैं। लेकिन आपका रिकॉर्ड जो बना है, आपने अपने 10 साल के रिकॉर्ड में हमेशा इसी तरह के सेक्सी साइको, पागल, दरिंदे, भ्रष्टाचारी, लुटेरे, डाकू, चोर, सिस्टम को लूटने वाले, देश को लूटने वाले, इन सब
के साथ ही आपके गठबंधन रहे, इन सब के साथ आप खड़े रहे। यानी ये तो तय है नरेंद्र मोदी कि आप भी ऐसे ही हैं। यही दुनिया कहती है, यही दुनिया जानती है। चोर चोर का भाई होता है, डाकू डाकू का भाई होता है, मोसेरा भाई भले ही सही होता है, बलात्कारी बलात्कारी का भाई होता है। जो जिन गुणों में पारंगत होता है वो ऐसे ही, जो जिस दुर्गुण में पारंगत होता है वो ऐसे ही दुर्गुण वालों के साथ संबंध रखता है, दोस्ती रखता है और रिश्ते रखता है। बहुत से सवाल खड़े कर दिए गए हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने एक लंबे मतलब एक हर तरह का सवाल खड़ा किया है और वो सारा सवाल आप पर है। आप छोड़ दीजिए वो विपक्ष कांग्रेस पार्टी की नेत्री हैं क्या हैं वो छोड़ दीजिए, महिला हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों के सामने बातें रखी हैं। चलिए, हम छोटे आदमी हैं, हमें आप नहीं जानते होंगे, वैसे जानते तो हैं, जेल भी भिजवा चुके हैं, लेकिन छोड़ दीजिए, अगर नहीं जानते होंगे तो कम से कम सुप्रिया श्रीनेत को जानते होंगे। निश्चय ही आप इस वीडियो को सुनेंगे सुप्रिया श्रीनेत के और सोचेंगे। ये पिक्चर गले में पटका डाले हुए भारतीय जनता पार्टी का, ये पिक्चर प्रज्वल रेवन्ना की है। यहां मंच पर मोदी जी के साथ अभी 14 अप्रैल को प्रज्वल रेवन्ना हासन से एमपी हैं। ये देखिए, मोदी जी के वृहद परिवार का हिस्सा है। ये पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा जी के पोते हैं, पौत्र हैं। मोदी का परिवार वाले वृहद परिवार का भी हिस्सा है। 14 अप्रैल की ये फोटो है। 14 अप्रैल बमुश्किल 2 हफ्ते पहले की। ये जेडीएस से सांसद हैं, हासन से बीजेपी और जेडीएस के साझा उम्मीदवार हैं। 2 हफ्ते पहले जब मोदी इनके साथ मंच साझा कर रहे थे मैसूरू में, तो इनकी खूब तारीफ करी थी, इनकी पीठ ठोकी थी और इनके लिए वोट मांगा था। 14 अप्रैल को, इसी महीने की 14 तारीख को ये नेता देश से फरार हो चुके हैं। और अगर आप इनके जघन्य अपराधों को सुन लीजिएगा तो दिल दहल जाएगा। और एक औरत होते हुए थोड़ी बोलने में भी शर्म आती है। सैकड़ों महिलाओं का जीवन तहस नहस करने के बाद यह आदमी देश छोड़कर भाग गया है। इस आदमी के हजारों पॉर्न वीडियो वायरल हैं, हजारों पॉर्न वीडियो। और उस पॉर्न वीडियो में यह हर उम्र की औरत के साथ जोर जबरदस्ती करता हुआ दिख रहा है। यह हर उम्र की औरत का यौन शोषण करता हुआ दिख रहा है। उनकी असहमति के बावजूद, और इसमें इसके घर पर काम करने वाली महिलाएं हैं, पार्टी की कार्यकर्ता है, पार्टी की सांसद है, जिला पंचायत की सदस्य है, यहां तक कि एक 63 साल की घर पे काम करने वाली महिला जो हाथ जोड़ के कह रही है ऐसा मत करो। यह रिकॉर्डिंग ये खुद करके, और एक पेन ड्राइव में इनकी सारी रिकॉर्डिंग मिली है। क्या मोदी जी इसकी दरिंदगी के बारे में जानते थे या अनभिज्ञ थे? नरेंद्र मोदी इसके यौन कृत्यों के बारे में पूरी तरह से जानते थे। उनको हर बात का पता था। उनको पता था कि इसके हजारों अश्लील पॉर्न वीडियो है जहां पर इसने औरतों के साथ जघन्य यौन उत्पीड़न का काम किया है, सैकड़ों औरतों की जिंदगी बर्बाद करी है, उसमें हर उम्र की महिला शामिल है। वैसे आप बदलने वाले तो हैं नहीं, फालतू में वैसे ही मैं भी मतलब जो भी आपसे ये उम्मीद करता है कि आप में कोई बदलाव होगा, आप उनके लिए कुछ करोगे, या वो गलत है। चलिए, लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं। लोग आपको इन्हीं बलात्कारियों को जिताने के लिए वोट करेंगे। अगर वोट करेंगे तो वो कैसे होंगे? नमस्कार।